नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि वो दो शख्सियात जो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रीढ़ की हड्डी समझी जाती थी, आज एक दूसरे के सख्त मुखालिफ बन चुकी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इमरान खान और जहांगीर तरीन की, जिनके इख्तलाफात ने पाकिस्तानी सियासत का रुख बदल कर रख दिया। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये इख्तलाफात कैसे शुरू हुए, क्यों बढ़ते गए और आखिरकार दोनों एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए। इमरान खान और जहांगीर खान तरीन की मुलाकात 2011 के करीब हुई, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तेज़ी से मकबूल हो रही थी। जहांगीर तरीन उस वक्त पाकिस्तान के कामयाब बिजनेसमैनों में शुमार होते थे और सियासत में उनका काफ़ी असर व रसूख था। उन्होंने तहरीक इंसाफ को न सिर्फ माली मदद फराहम की, बल्कि अपनी सियासी हिकमत अमली, ताल्लुकात और वसाइल के ज़रिए पार्टी को मजबूत किया। कहा जाता है कि जहांगीर खान तरीन ने पार्टी के लिए अहम शख्सियात को भी शामिल करवाया, जलसे कामयाब कराए और इंतखाबी मुहिम के लिए भरपूर ताउन किया। इमरान खान भी उस दौर में जहांगीर तरीन पर मुकम्मल एतमाद करते थे। अक्सर अहम फैसलों में तरीन को मरकजी किरदार दिया जाता था। उनके जहाज में इमरान खान मुल्क भर के दौरे करते और ये तासुर आम था कि तरीन इमरान खान के बाद पार्टी के सबसे ताकतवर रहनुमा हैं। 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की फतह में जहांगीर तरीन ने कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों को इकट्ठा करके हुकूमत साजी में मदद की। हत्ता के पार्टी के अंदरूनी मामलात में भी उनकी राय को अहमियत दी जाती थी, लेकिन उसी दौरान इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, जिसमें उन्हें ताहयात नाअहल करार दिया गया। इमरान खान ने बज़हर उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी सियासी ताकत में कमी आना शुरू हो गई। ये वो मोड़ था जहां से इख्तलाफात की बुनियाद पड़ी। जहांगीर तरीन को लगा कि उन्हें एक तरफ कर दिया गया है, जबकि इमरान खान पर इल्ज़ाम लगने लगा कि वो अपने करीबी साथियों को मुश्किल वक्त में सहारा नहीं देते। 2020 में जब पाकिस्तान में चीनी बहरान आया तो उसकी तहकीकात में जहांगीर खान तरीन का नाम भी आया। FIA ने उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की और उन्हें चीनी सब्सिडी स्कैंडल का अहम किरदार करार दिया गया। जहांगीर तरीन के मुताबिक ये सब सियासी इंतकाम था और वो खुद को इमरान खान का करीबी साथी समझते हुए तवक्का कर रहे थे कि वज़ीर आज़म उनका साथ खड़े हो जाएंगे। मगर इमरान खान ने वाज़े तौर पर कहा कि एहतसाब सब के लिए यकसा होगा। ये वो लम्हा था जिसने दोनों के ताल्लुकात में सबसे गहरी दरार डाल दी। जहांगीर खान तरीन ने अपने हामियों के साथ अलहदा ग्रुप बनाया और इमरान खान की पॉलिसियों पर तनकीद शुरू कर दी। 2021 में जहांगीर खान तरीन ने अपने करीबी अरकान असम्बली के साथ एक अलहदा लॉबी कायम की, जिसे गैर रस्मी तौर पर तरीन ग्रुप कहा जाने लगा। उस ग्रुप ने पंजाब की सियासत में काफ़ी दबाव डाला और कई मामलात पर हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की। इमरान खान और तरीन के दरमियान ज़ाती मुलाकातों की खबरें भी आईं, लेकिन ताल्लुकात बहाल न हो सके। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बराह रास्त इल्ज़ामात लगाने से गुरेज किया, मगर बयानात में तलखी बढ़ती गई। जब 2022 में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तो जहांगीर तरीन ने अमली तौर पर PTI से अलहदगी इख्तियार कर ली। उन्होंने अपनी नई सियासी जमात के क़याम पर भी गौर किया और कई पुराने साथियों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। उस दौरान इमरान खान ने अपने बयानात में जहांगीर खान तरीन को बराह रास्त निशाना नहीं बनाया, लेकिन ये वाज़े कर दिया कि वो किसी भी ऐसे शख्स को पार्टी में वापस नहीं लाएंगे जो एहतसाब से बचने की कोशिश करेगा। इमरान खान और जहांगीर खान तरीन के इख्तलाफात की कई वजूहात बयान की जाती हैं। नंबर 1, इख्तियारात की जंग। तरीन पार्टी के अंदर बेहद असर व रसूख रखते थे, जो बाज़ रहनुमाओं को कबूल नहीं था। नंबर 2, नाअहली और कानूनी मसाइल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तरीन की सियासी हैसियत को कमज़ोर
कर दिया। नंबर 3, चीनी स्कैंडल। इस इंक्वायरी ने दोनों के दरमियान बदएतमादी को बढ़ाया। नंबर 4, सियासी मफादात। तरीन चाहते थे कि उनके ग्रुप को ज़्यादा अहमियत दी जाए, जबकि इमरान खान असूली मौक़िफ़ पर डटे रहे। आज इमरान खान और जहांगीर तरीन के रास्ते मुकम्मल तौर पर अलग हो चुके हैं। तरीन अपनी अलग सियासी हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं, जबकि इमरान खान अपनी कानूनी और सियासी जंग लड़ रहे हैं। क्या दोनों कभी दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं? सियासी दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, लेकिन मौजूदा हालात में इनके दरमियान सुलह के आसार बहुत कम दिखाई देते हैं। नाज़रीन, इमरान खान और जहांगीर खान तरीन की ये कहानी हमें ये सबक देती है कि सियासत में दोस्ती और दुश्मनी मुस्तकिल नहीं होती। मफादात बदलते हैं तो ताल्लुकात भी बदल जाते हैं। आपके ख्याल में कसूर किसका ज़्यादा था? इमरान खान ने कुर्बानी दी या जहांगीर तरीन ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी सियासी कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।